बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं। फ्रिक्शन क्या होती है? ऐसी फोर्स है जो कहता है मूविंग बॉडी को अपोज करती है, यानी उसके दरमियान रुकावट डालती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये देखें, एक बॉल जो है वो ज़मीन के ऊपर यहाँ से आपने जो है इसको आगे की तरफ फेंका है, वो यहाँ जाकर रुक गया है, तो ये ज़मीन के जो रगड़ की क़ुव्वत होती है वो इसकी मूवमेंट को रोक देती है एक जगह पे जाकर। इसको फ्रिक्शन कहते हैं, यानी ऐसी अपोजिंग फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोके। कोल्ड वेल्स एक इसमें टर्म बोली जाती है। फ्रिक्शन की डेफिनेशन के बाद आगे आपने करना है कोल्ड वेल्स। कोल्ड वेल्स क्या होते हैं? ये देखिए, एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं इतने हिस्से को बड़ा करके देखता हूँ, ये वैसे देखने में तो बहुत मुलायम नज़र आ रहा है, स्मूथ है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में इसको बड़ा करके देखते हैं तो इसके अंदर ये स्मूथ हिस्सा जो होता है इसमें भी ऐसे उभार होते हैं। अब जब इसको ये ऊपर वाला ब्लॉक है, ये शोर है, ये नीचे वाला शोर है, ये देखेंगे कि ये हर जगह से इसके साथ टच नहीं है, बल्कि यहाँ से टच है, यहाँ से टच है, या यहाँ से टच है। दोनों ब्लॉक इसको और बड़ा किया तो यहाँ से टच है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से यहाँ से टच है, यहाँ से टच नहीं है। ठीक है जी। तो वो पॉइंट्स जहाँ पर दोनों सरफेसेस आपस में टच होती हैं उसको कोल्ड वेल्स कहते हैं। उसको कोल्ड वेल्स कहते हैं। कोल्ड वेल्स को क्या मैं इंग्लिश में कैसे डिफाइन करूँगा कि कंटेक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेस के दरमियान जो टच होने वाले पॉइंट्स हैं उनको कोल्ड वेल्स कहते हैं। कोल्ड वेल्स जिस द सरफेस फ्राम स्लाइडिंग ओवर, ऊपर स्लाइड जब होती रही होती है कोई चीज़, इसके ऊपर आप के आगे पीछे इसको फर्ज किया कर रहे हैं, वो स्लाइड कर रही है, तो वो कुछ हिस्से जो उसके टच होते हैं वो फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होगी, इसका वेट जो होता है नीचे, ये प्रेसिंग फोर्स है, ऊपर प्रेस किया हुआ उसने, वो प्रेसिंग फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। एक और टर्म यहाँ पे आई है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग यानी एक ख़ास हद तक का मैंने होता। फ्रिक्शन हम पैदा कर सकते हैं लेकिन एक ख़ास हद तक, उस हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन जितनी हम पैदा कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे एस से ज़ाहिर किया जाता है। एस का मतलब स्टैटिक होता है। एक स्टैटिक जिस्म है, जैसे ये एक जिस्म के ऊपर ये पड़ा हुआ, ये हरकत नहीं कर रहा, ये स्टैटिक है। इसको मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो उसमें वो डायरेक्टली पोर्शन होती है, वो रिएक्शन फोर्स के जो इसको अपोज कर रही है। प्रेसिंग फोर्स है जो नीचे की तरफ उसका वेट है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये एफ एस डायरेक्टली पोर्शन होता है आर के। इसका मतलब होता है कि जितना स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतना ही और रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा। ठीक है जी। स्टैटिक फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी फोर्स भी ज़्यादा होगी। और अब इसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, इक्वल लगाया, इसकी जगह म्यू लगाते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यू है शायद, ऐसे इसे म्यू उर्दू में ऐसे लिखे। म्यू जो है ये एक कांस्टेंट लगाया है हमने, और ये आर जो है रिएक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एफ एस जो है, और ये म्यू जो होता है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एफ एस ओवर आर होगा। इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ दो सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन और रिएक्शन अपोजिंग फोर्स होती है उनकी दोनों की रेशियो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है, इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। म्यू जो है, आर जो है, ये वेट एम जी के बराबर है, डब्ल्यू एम जी के बराबर है, और उसकी जगह पे एम जी लगाएंगे तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। आगे एक टर्म है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि जब कोई चीज़ जो है वो गुलाई के अंदर वो रोल कर रही है, जैसे कार का पहिया है वो रोल कर रहा होता है, बैरिंग्स हैं वो रोल कर रहे हैं, बैरिंग के अंदर ये देखना आपने देखा है जैसे गोल है, ये बैरिंग्स होते हैं जिसके गिर्द कुछ चीज़ घूमती है। गुलाई में जब घूमती है तो उसकी जो फ्रिक्शन होती है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोल करना यानी कि वो घूमते हुए हरकत करना, तो उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो सीधी सीधी हरकत होती है इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये स्लाइड हो रही होती है ऊपर सारी सरफेस, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। वजह क्या? वजह ये होती है कि इसके जो कोल्ड वेल्स होते हैं कंटेक्ट पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में कंटेक्ट पॉइंट ये देखें इसमें सिर्फ बहुत थोड़ा सा है, बाकी तो ऊपर है सरफेस है, ये भी ऊपर है, यहाँ से भी ऊपर है, यहाँ से भी ऊपर है, नीचे टच होने वाला एरिया तो बहुत कम है, कंटेक्ट पॉइंट कम होता है। तो जितने कोल्ड वेल्स ज़्यादा होंगे
उतनी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। ये बड़ा मशहूर शार्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछता है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर यही है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज द कोल्ड वेल्स इन द रोलिंग फ्रिक्शन आर वेरी स्मॉल। वो जो है वो बहुत छोटे होते हैं और कम भी होते हैं, तादाद में भी कम होते हैं, इसमें ज़्यादा भी हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा टच है, इसमें कम टच है, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती